नमस्कार। झारखंड के 43 सीटों पर पहले चरण के मतदान समाप्त हो गया है। इसके बाद भी झामुमो, कांग्रेस और भाजपा में उत्साह दिख रहा है। पार्टियों की उत्साह ही बता रही है कि इस चुनाव में किसकी मजबूती कितनी है और वो जीत के कितने करीब है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड के ईसाई वोटरों का क्या हाल है और झारखंड के रुझानों में किसकी सरकार बन रही है और अंतिम दिनों में किसका मुद्दा किस पर कितना भारी पड़ रहा है। झारखंड में तीसरी सबसे बड़ी आबादी ईसाइयों की है। 2014 में जब रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उसने मिशनरियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी थी। रघुवर दास की सरकार ने धर्म परिवर्तन के कानून को सख्त बनाया था और मिशनरियों के खिलाफ विज्ञापन भी जारी करवाए थे। इस दौरान चर्च से जुड़े जगहों पर एजेंसियों ने छापेमारी भी की थी और इन सब पर कार्रवाई भी किया था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ईसाइयों का आक्रोश झेलना पड़ा था और ईसाइयों के वोट नहीं मिले थे। ईसाई बहुल इलाके में भाजपा बुरी तरह से हार गई थी। लगभग 8 सीटों पर ईसाइयों का वर्चस्व है। वहां पर उनकी अच्छी वोट बैंक है। यहां पर सीधे सीधे बीजेपी को फिर से नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन भाजपा ने इस बार ईसाइयों के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं की है, कोई भी ऐसी बात नहीं की है जो ईसाइयों को बुरा लग सकता है। फिर भी यह सीटें इंडिया गठबंधन की खेमे में जा सकती है क्योंकि इस पर भरोसा अब नहीं जम रहा है। ईसाइयों के मुद्दे पर दोनों दल खामोश है, लेकिन फायदा किसको होगा ये देखना होगा। लेकिन ये साफ हो गया है कि ईसाइयों का फायदा इंडिया गठबंधन की ओर जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले चरण के मतदान के बाद अपनी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, वह रोज 5 से 6 रैलियां कर रही है। उनके रैलियों में उत्साह को देखकर ऐसा लगता है कि वह झारखंड में जारी की गई मैया सम्मान योजना की गारंटी को सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचा रही है। कल्पना सोरेन के प्रचार में उतरने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक जोरदार उत्साह दिखाई दे रहा है। महिलाओं में उनको लेकर एक अच्छा सकारात्मक रुख दिख रहा है। इससे साफ लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने अभियान को लेकर एक बंधी हुई राजनीति कर रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ की बयानबाजी पर पूरी शिद्दत से फोकस किया है। भाजपा ने राज्य के जनसांख्यिकी बदलने से लेकर आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराध, जमीनों के अधिग्रहण, उनके कब्जे और आदिवासियों की सांस्कृतिक प्रथा के धीरे धीरे कमजोर पड़ने पर जोर दे रही है। वह इन पर सवाल उठा रही है और इन सब का आरोप हेमंत सोरेन की सरकार पर लगा रही है। इससे लगता है कि भाजपा ने आदिवासियों को एक साथ लाने के लिए इन मुद्दों को गंभीरता से उठाया है। भाजपा का आरोप है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अपने मतदाताओं के आधार को मजबूत करने के लिए घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहा है और भाजपा इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। इससे आदिवासियों के बीच हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ा है। लोगों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गया है कि सोरेन सरकार हमारे हित में काम नहीं कर रही है। भाजपा के ऊपर एक नया विश्वास दिख रहा है। भाजपा एक है तो सेफ है के नारे के साथ अपने झंडे के नीचे आदिवासियों और दलितों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। एक है तो सेफ है के नारे का ज़्यादा असर झारखंड के लोगों में नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसको मजबूती से उठाया जा रहा है। वहीं इंडिया ब्लॉक की प्रचार नीति में एक अलग तरह की थीम है, जिसमें अधिवास निर्धारण के लिए 1932 के सर्वेक्षण का खतियान लागू करने का वादा किया गया है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे दूर हटना पड़ रहा है क्योंकि झारखंड में दूसरे राज्यों के आए लोगों के बसाहट का सिलसिला चलते रहने का इतिहास है। इससे हेमंत सोरेन खुद को दूर कर रहे हैं। इसके लागू होने की बात सबसे ज़्यादा हो रही है। भाजपा भ्रष्टाचार के आरोपों की भी चर्चा कर रही है, जिनमें सोरेन और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम जेल गए थे। झारखंड में वर्तमान सरकार को लेकर ऐसी छवि बनाने में भाजपा बहुत हद तक सफल दिख रही है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। झारखंड में ईडी की रेड ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उठ रहे हैं। इससे ये छवि खूब बनी है कि ये सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और इसके ठीक ठाक फायदा भाजपा को होने वाली है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने की 1 महीना पहले ही चुनाव की घोषणा कर दिए जाने पर भी सवाल उठ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे सोरेन की कल्याणकारी योजनाओं की बाधित करने की बात कही है
और भाजपा पर आरोप लगाया है कि उसने इसे जानबूझकर किया है। हेमंत सोरेन का कहना है कि हमारी लोकप्रियता पर पूरी ताकत से हमला किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक गंभीर साझेदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। पहले चरण के मतदान के बाद उनके खेमे में उत्साह की कमी आई है। हालांकि उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर कांग्रेस को 17 से 20 सीटों पर जीत नहीं मिल पाती है तो हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा नहीं बन पाएगी। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भाषणों ने और रैलियों ने उत्साह बढ़ाने में एक मजबूत हिस्सेदारी दी है। अभी तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन 30 सीटों पर 11 रैलियों और कई जनसभाओं को संबोधित किया है। कांग्रेस की आदिवासियों में अच्छी पकड़ है। मिलती रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि आदिवासियों के बीच कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिला है और इससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इनको अच्छी बढ़त मिल सकती है। वहीं हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार का जिम्मा जोरों शोरों से उठा रखा है। कल्पना सोरेन एक दिन में 5 से 6 रैलियों को संबोधित कर रही है। वह विभिन्न इलाकों में अलग अलग भाषाओं में रैलियों को संबोधित कर रही है, जिससे जनता में उसको लेकर उत्साह है। उनके रैलियों की गर्माहट देखकर लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अच्छी बढ़त मिल रही है और आदिवासियों के बीच हेमंत सोरेन को लेकर काफ़ी सहानुभूति भी है। हालांकि हेमंत सोरेन के जेल जाने से कुछ आदिवासी समाज में इसको लेकर गुस्सा भी है। वहीं कुछ समाज का कहना है कि भ्रष्टाचार का मामला है। तो यहाँ पर यह लगभग बराबर की स्थिति है, एक तरफ सहानुभूति और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का आरोप। लेकिन इन दोनों के बीच किसका असर ज़्यादा होता है यह देखना होगा। हालांकि अभी तक के रुझानों में इंडिया गठबंधन को बढ़त दिख रही है, उनकी स्थिति ज़्यादा मजबूत दिख रही है। वो जिस तरीके से अपने भाषणों के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उनके जरिए लगता है कि भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन फिर भी इस चुनाव में यह देखना होगा कि भाजपा के घुसपैठ वाले मुद्दे, एक है तो सिर्फ है, इसके मुद्दे कितना कारगर साबित हो पाता है और झारखंड के लोगों में यह कितना असर छोड़ पाती है। झारखंड के चुनावी नतीजों में किसका मामला ज़्यादा साफ होगा ये अभी देखना बाकी है। लेकिन अभी तक जो उम्मीद लगाई जा रही है उसमें भाजपा और इंडिया गठबंधन दोनों मजबूत स्थिति में दिख रही है और दोनों की स्थितियां एक दूसरे के तुलना में लगभग बराबर है। दोनों अभी भी अपने प्रदर्शनों के जरिए, अपने भाषणों के जरिए अपने मुद्दों को तेजी से उठा रहे हैं और दूसरे चरण के मतदान को लेकर अपनी मजबूती पेश कर रहे हैं। तो यह देखना होगा कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी पड़ता है। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रही है, वहीं भाजपा भी अपने चुनाव प्रचार के अभियान को तेज कर दिया है। तब तक के लिए इतना ही। देखते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।